हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने सेगमेंट ट्री कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन क्या है आज का। अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल एंड अ गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकम अ प्लान एंड अ प्लान बैक्ड बाय योर एक्शन आइटम्स मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू। याद रखना और इसको फॉलो करना लाइफ टाइम के लिए। ओके प्रॉब्लम क्या है, काउंट गुड ट्रिपलेट्स इन एन एरे। ओके प्रॉब्लम अच्छा है, सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ। यू आर गिवन 2 जीरो इंडेक्स्ड एरेज नम्स 1 एंड नम्स 2 ऑफ लेंथ n। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर परम्यूटेशंस ऑफ 0 से n-1। मतलब दोनों का लेंथ अगर n है तो नम्स 1 में जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर n-1 का परम्यूटेशन ही होगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 से n-1 के बीच में ही होंगे। दूसरी चीज़ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा क्योंकि इसका साइज़ ही n है ना, नम्स 1 का और नम्स 2 का। तो और उसमें एलिमेंट जो है वो 0 से n-1 के बीच का परम्यूटेशन ही है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ दे दिया बोथ ऑफ विच आर परम्यूटेशंस ऑफ 0 से n-1। मतलब यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अ गुड ट्रिपलेट इज़ अ सेट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। यू हैव टू फाइंड गुड ट्रिपलेट और उसका डेफिनेशन क्या है, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होना चाहिए विच आर प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय पोजीशन। मतलब वो प्रेजेंट हो नम्स 1 और नम्स 2 में सच दैट उनका इंडेक्स जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ़ वी कंसिडर पॉस 1 एज द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू v in nums 1 and pos 2 as the index of the value v in nums 2, then a good triplet will be a set xyz where xyz ऑब्वियस है, ये इनकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में ही होगी सच दैट इनका जो इंडेक्स भी होगा ना, एक्स वाई जेड का जो इंडेक्स भी होगा वो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और सेम एलिमेंट्स का इंडेक्स अगर मैं नम्स 2 में देखूँ तो वो भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि इस एग्जांपल से आप समझो। जैसे यहाँ पर देखो एक गुड ट्रिपलेट अगर आपको मिल रहा है कि नहीं वो देखना है। तो एक गुड ट्रिपलेट मुझे दिख रहा है 2, नहीं सॉरी 0,1,3। मतलब या ध्यान दो, आपने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। ट्रिपलेट तो बहुत सारे हैं, देखो ट्रिपलेट है यहाँ पर 2,0,1 भी है, 2,0,3 है, ठीक है, फिर 0,1,3 है ना, इतने सारे ट्रिपलेट्स हैं। बट जैसे मान लेते हैं आपने 2,0,1 बनाया तो देखते हैं ये वैलिड है कि नहीं। 2,0,1 ये नम्स 1 से आपने उठाया, इनका इंडेक्स लिख देता हूँ। 2 का इंडेक्स 0 है, 0 का इंडेक्स 1 है, 1 का इंडेक्स 2 है। तो ऑब्वियसली इनका इंडेक्स तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट क्या इनका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नम्स 2 में भी? देख लेते हैं। नम्स 2 में 2 का इंडेक्स 2 है, 0 का इंडेक्स 0 है और 1 का इंडेक्स 1 है। तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा, देखो तो इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है नम्स 2 में, इसीलिए 201 इज़ नॉट अ वैलिड ट्रिपलेट। सिमिलरली 203 भी वैलिड ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन 013 है ना एक वैलिड ट्रिपलेट। देखो कैसे 013 एक वैलिड ट्रिपलेट है, देखते हैं। 0,1,3 इसका नम्स 1 में इंडेक्स बताओ क्या क्या है। 0 का इंडेक्स 1 है, 1 का इंडेक्स 2 है, 3 का इंडेक्स 2 है, सॉरी 3 का इंडेक्स 3 है। सिमिलरली नम्स 2 में इन तीनों का इंडेक्स बताना क्या है। 0 का इंडेक्स क्या है 0, 1 का इंडेक्स क्या है 1 और 3 का इंडेक्स क्या है 3। ठीक है, देखो ये लोग भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो यही हमें बस पता करना है कि ऐसे ट्रिपलेट्स जिनका इंडेक्स नम्स 1 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो बट नम्स 2 में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। है तो ऐसा एक ही ट्रिपलेट मिला हमें। सिमिलरली यहाँ पर देखो नम्स 1 और नम्स 2 में ऐसे 4 ट्रिपलेट्स हैं जो कि इस रूल को फॉलो करते हैं। एक ट्रिपलेट मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। 4,1,2 को अगर आप ध्यान से देखो, नम्स 1 में उसका इंडेक्स क्या है वो मैं ग्रीन पेन से यहाँ लिख रहा हूँ। इंडेक्स नंबर 0 पर है नम्स 1 में, ये 2 पर है और ये 4 पर है। सिमिलरली नम्स 2 में इसका इंडेक्स क्या है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 3 पर है। तो देखो 0 < 1 < 3, 0 < 2 < 4। तो देखो दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब 4,1,2 इज़ अ वैलिड ट्रिपलेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने शायद नहीं बनाए हैं पास्ट में। थॉट प्रोसेस देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे घटिया सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि भाई आप क्या करो, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट हैं
नम्स वन से जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट निकाल सकते हो सब निकाल लो एक बार में, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स, है ना, इन नम्स वन। तो नम्स वन में तो बहुत सारे ट्रिपलेट दिख रहे हैं मुझे, 4,0,1 दिख रहा है, 4,0,3 दिख रहा है, 4,0,2 दिख रहा है, सिमिलरली 0,1,3 दिख रहा है, 0,1,2 दिख रहा है ना, सिमिलरली 1,3,2 दिख रहा है। इतने ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं मुझे, है ना। और मैंने ट्रिपलेट्स को जानबूझ के इस तरह चूज़ किया है सच दैट उनका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देखो पहले 4 चुना, फिर 0, फिर 1 चुना, देखो इसका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने आपको ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं सब उठा लो। उसके बाद एक एक करके हर एक ट्रिपलेट को चेक करो कि क्या उनका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नम्स 2 में। फिर इसको पकड़ो, इसका भी तीनों एलिमेंट का इंडेक्स देखो यहाँ पर, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फिर इन तीनों एलिमेंट्स का इंडेक्स यहाँ पर देखो, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फिर इन तीनों एलिमेंट का इंडेक्स देखो, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो जो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो आपके वैलिड ट्रिपलेट होंगे, है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सारे ट्रिपलेट्स निकालने में आपको O ऑफ n क्यूब लग जाएगा, है ना। टू फाइंड ऑल द ट्रिपलेट्स, ऑब्वियस सी बात है, 3 एलिमेंट आपको निकालना है तो O ऑफ n क्यूब चाहिए होगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, 3 फॉर लूप। अब वो तीनों ट्रिपलेट मिल गया, लेकिन उस तीनों ट्रिपलेट के बाद आपको हर एक ट्रिपलेट के पास जाना होगा, उसमें हर एक एलिमेंट का इंडेक्स पता करना होगा आपको, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स नम्स 2 में क्या है, फिर चेक करना होगा कि वो इंडेक्स जो भी है वो i<j>k ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होगा, TLE आएगा। बट ब्रूट फोर्स आपको ज़रूर इंटरव्यू में, भले कोड ना करो बट इंटरव्यू में ज़रूर बताना चाहिए कि ब्रूट फोर्स इसका ये अप्रोच हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, यू हैव टू थिंक ऑन हाउ वी कैन ऑप्टिमली सॉल्व इट, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली सिर्फ काउंट निकालना है वैलिड ट्रिपलेट का, आपको एक्चुअली में ट्रिपलेट नहीं निकालना है। हमारा जो ब्रूट फोर्स था वहाँ पर गड़बड़ हम ये कर रहे थे कि हम ट्रिपलेट भी निकाल रहे थे, ठीक है। ट्रिपलेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ काउंट निकालना है। तो देखो एक बहुत बेसिक सा चीज़ आपको बताता हूँ, और आई थिंक आप अग्री भी करोगे, बहुत टफ चीज़ नहीं बता रहा। देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आपको ट्रिपलेट ढूंढना है x, y, z, आपको मान लेते हैं ट्रिपलेट ढूंढना है। तो अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं ये जो y है ना, y के लिए लेफ्ट हैंड साइड में वैलिड मान लेते हैं 4 एलिमेंट थे, A, B, C और D थे, ठीक है। और y के लिए राइट हैंड साइड में वैलिड एलिमेंट 3 थे, E, F और G, ठीक है। तो वैलिड ट्रिपलेट मान लेते हैं कि A, Y और E वैलिड ट्रिपलेट बन पाएगा, है ना। A, Y, F वैलिड ट्रिपलेट बन सकता है, और A, Y, G भी वैलिड ट्रिपलेट बन सकता है ना। समहाउ क्या किया आपने कि जो वैलिड ट्रिपलेट आपको बनाना था, तो आपने बीच वाला जो एलिमेंट है, मान लेते हैं X, Y, Z था, बीच वाला एलिमेंट आपने ढूंढ लिया है, ठीक है। और आपने ये पता कर लिया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये लोग वैलिड ट्रिपलेट बनाने के लायक हैं, वाई से जस्ट पहले आ सकते हैं ये लोग। और राइट हैंड साइड में 3 एलिमेंट ये लोग हैं जो कि वाई के राइट हैंड साइड में आ सकते हैं और वैलिड ट्रिपलेट बन सकता है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ये इन तीनों से पेयर हो सकता है। तो देख रहे हो, इस एक से कितना निकल कर आ गया, 3 वैलिड ट्रिपलेट निकल कर आ गया, AYE, AYF, AYG, ठीक है। सिमिलरली इस B से भी 3 निकल कर आ जाएगा, BYE, BYF, BYG। सिमिलरली इस C से भी 3 निकल कर आ जाएगा, CYE, CYF, CYG। सिमिलरली इस D से भी 3 निकल कर आ जाएगा, DYE, DYF, DYG। 3 कितना निकल कर आ गया, 3 3 6 3 9 3 12 आ गया। इसका शॉर्टकट क्या तरीका, मैथमेटिकली क्या तरीका निकालने का, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो 4 × 3 = 12, टोटल 12 पॉसिबल ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 4 पॉसिबल ऑप्शन थे, राइट हैंड साइड में 3 पॉसिबल ऑप्शन थे, तो बीच वाले को लेकर कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं, ऐसे 12 ट्रिपलेट बना सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि हमें तो सिर्फ काउंट निकालना है ना। तो यही ट्रिक भी नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स था यहाँ पर। क्या बस सिंस आपको सिर्फ काउंट निकालना, तो समहाउ आपको बस मल्टीप्लाई करके टोटल वैलिड ट्रिपलेट्स निकाला जा सकता था, जिस तरह अभी मैंने बताया है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो है ना, जो इनपुट दे रखा है उसमें एक नम्स नहीं है सिर्फ, है ना, यहाँ पर 2 नम्स है, ठीक है। अगर एक नम्स होता तब तो बड़ा सिंपल होता वैलिड ट्रिपलेट निकालना। मतलब यहाँ पर मैं इसको वाई मान लेता, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 1 × 3, 3 वैलिड ट्रिपलेट मिल के आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं क्या क्या करता, वाई एक बार इसको मानता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है,
तो 2 to the 4, फिर 4 वाला ट्रिपलेट यहाँ से मिल जाता। ठीक है, फिर सिमिलरली y यहाँ पर है तो यहाँ 3 एलिमेंट और यहाँ पर 1 एलिमेंट, तो 3 1 3 वाला ट्रिपलेट यहाँ से मिल जाता आपको। ठीक है, फिर ये y यहाँ पर लेते तो यहाँ पर यहाँ पर 4 ऑप्शन, यहाँ 0 ऑप्शन है तो इसको लेते ही नहीं हम लोग। बट एक चीज़ समझ रहे हो ना कि अगर सिर्फ एक ही अरे रहता तब तो बड़ा आसान होता हमारे लिए सॉल्व करना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ट्रिपलेट मैं यहाँ ले रहा हूँ ना उसका इंडेक्स इंक्रीजिंग तो होना चाहिए, ठीक है, बट सेम चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी इंडेक्स इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दैट इज़ दी ओनली थिंग जो इस प्रॉब्लम को टफ बनाता है, वरना ये प्रॉब्लम टफ नहीं होता, हार्ड नहीं होता। ठीक है, ओके, इतना आसानी से जैसे यहाँ हमने काउंट निकाला है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 अरे दे रखा है और यहाँ पर आप जो भी ट्रिपलेट लेते हो, है ना, जिसका इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो आई जे के, सेम उन ही एलिमेंट्स का यहाँ पर भी इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट को मैं ले लेता हूँ, मान के चलते हैं आपने इसको y मान लिया, मान लेते हैं कि ये 0 ना y है, आपको जो ट्रिपलेट बनाना था x, y, z, तो इसमें y मान लेते हैं ये है। ओके, अब देखो एक बात बताओ, इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखो तो कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है जो कि 4 है। ठीक है, बट अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये 4 वैलिड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 4 का इंडेक्स जो है वो इस 0 के इंडेक्स से छोटा है, मतलब 0 लेस देन 1 है, इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख तो रहा है, बट मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 0 है ये नम्स 2 में कहाँ प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 में प्रेजेंट है, चलो बढ़िया बात है। ठीक है, बट इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है ना, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ही 4 होना चाहिए, तभी तो फिर वो वैलिड होगा ना। ये चीज़ समझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपने इसको y माना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो 4 है। ओके, तो ये y जिसको आपने माना, यहाँ पर भी वो y आप इसको मानोगे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये 4 जो है यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 को y मानूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में x को मैं 4 मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि नम्स 1 में भी 4 इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और नम्स 2 में भी 4 इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, इससे 0 के नम्स 1 में 0 के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, बट ये नम्स 2 में 0 के राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 और 3 है। क्या वो 2 और 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है? हाँ, इस 0 के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो 1 है ना वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 1 को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। ठीक है, तो नम्स 1 में देखो 0 का राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट दिख गए मुझे, 2 एलिमेंट दिख गए, और वही 2 एलिमेंट इस यहाँ नम्स 2 में भी 0 के राइट हैंड साइड में है, ये 2 एलिमेंट। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि z कौन कौन सा एलिमेंट बना सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 2 भी बना सकता हूँ z को, यहाँ पर 3 भी बना सकता हूँ z को। तो देखो 2 ट्रिपलेट मुझे यहाँ मिल गया, 402 और 403। देखो 402 क्यों वैलिड है वो समझो, क्योंकि 0 का इंडेक्स नम्स 1 में 1 है, मैं इंडेक्स को ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, नम्स 1 में 1 है, 4 का इंडेक्स नम्स 1 में 0 है, 2 का इंडेक्स नम्स 1 में 4 है, और नम्स 2 में इन तीनों का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स 0 है, 1 का इंडेक्स 2 है और 2 का इंडेक्स 3 है। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यहाँ तक समझे। और 403 सिमिलरली 403 क्यों वैलिड है, 403 क्योंकि 4 का इंडेक्स देखो, 4 का इंडेक्स नम्स 1 में क्या है, 0 है, लेस देन 1 लेस देन 3। सिमिलरली नम्स 2 में इन तीनों का इंडेक्स क्या है, 4 का 0 है, 0 का 2 है और 3 का 4 है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो और एक चीज़ फिर से रिपीट कर दूं कि क्यों मैं यहाँ पर 1 को नहीं ले पाया, 402 403 तो समझ में आ रहा है, बट 401 क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि देखो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस 0 को जब मैंने y माना था, इस 0 को जब मैंने y माना तो इसके राइट हैंड साइड में देखो जो एलिमेंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग इंडेक्स में होंगे, ज़्यादा इंडेक्स में होंगे, है ना, y का इस 0 का जो भी इंडेक्स है 1 उससे ज़्यादा इंडेक्स होगा इन लोगों का, तो ये लोग वैलिड तो हैं, बट नम्स 2 के हिसाब से भी वो लोग वैलिड ही होने चाहिए। नम्स 1 में देखो 1 0 के राइट हैंड साइड में है, 3 भी 0 के राइट हैंड साइड में है, 2 भी 0 के राइट हैंड साइड में है,
बट नम्स 2 में इस 0 के राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 है और 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 को मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकता अपने आंसर में, ठीक है। तो कैसे मैंने दिमाग लगाया, 0 के राइट हैंड साइड में 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि नम्स 2 में भी हैं यहाँ पर, ओके। तो राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट था, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एलिमेंट था, तो 1 × 2 दैट इज़ 2 वैलिड ट्रिपलेट मिल जाएगा अगर मैं 0 को y मानता हूँ तो, ठीक है। सिमिलरली 0 को अभी मैंने y माना, उसके बाद मैं इसको y मानूंगा, उसके हिसाब से निकालूंगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो उसी में मैंने फर्दर याद करो, पहले मैंने इसको 0 y माना था ना, इस 0th एलिमेंट को मान के चलते, अगर मैं इसको y मानता तो देखते हैं इससे फिर मुझे कितना निकल कर आता ट्रिपलेट्स। इसको मैंने y माना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है। 0,4 है, बट जिसको मैंने y माना है नम्स 2 में भी वो प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ है प्रेजेंट, यहाँ पर है, ऑब्वियस से होगा ही होगा, तो यहाँ पर ये y है। बट नम्स 1 में देखो इस y के लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 0 है, बट नम्स 2 में इस y के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन एलिमेंट है वही वैलिड होगा, ठीक है। क्योंकि 0 देखो यहाँ पर इधर हो गया है ना, तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ इस 0 को मैं नहीं ले सकता। ओनली 4 इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ, है ना, नम्स 1 में भी नम्स 2 में भी। तो मतलब x को मैं 4 मान सकता हूँ, y तो मेरा 1 है ही, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। अब देखो ध्यान देना, इस 1 के राइट हैंड साइड में 3 और 2 भी है, और इस 1 के राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 0 को ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते क्योंकि 0 नम्स 1 में इस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है, बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो ऑब्वियसली इंडेक्स का गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और 2 है y के राइट हैंड साइड में, मतलब y का जो भी इंडेक्स होगा उनके इंडेक्स से ज़्यादा होगा इसका और इसका इंडेक्स। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, y में जो भी एलिमेंट है उसका जो भी इंडेक्स है उससे ज़्यादा इंडेक्स होगा इसका और इसका, है ना। तो 2 और 3 को ही मैंने चुना, यहाँ पर भी 2 और 3 प्रेजेंट है ना। तो देखते हैं कितना एलिमेंट राइट हैंड साइड में है। z के लिए 2 एलिमेंट कैपेबल हैं, एक 2 को भी चुन सकते हो और 3 को भी चुन सकते हो। तो कोई वैलिड ट्रिपलेट ये बन सकता है 412 और 413 वैलिड ट्रिपलेट बन सकता है, ठीक है। तो अगर मैं काउंट निकालने की कोशिश करूँ तो याद करो y के लेफ्ट हैंड साइड में कितना एलिमेंट था, एक। y के राइट हैंड साइड में कितने वैलिड एलिमेंट्स थे, 2। तो कितने निकल के आ गए, 2 वैलिड ट्रिपलेट निकल के आ गए अगर मैं y इसको मानता तो, ठीक है। इसी तरह हम पता है क्या करेंगे, इसी तरह हम हर एक एलिमेंट को एक बार इसको y मानेंगे, इसको तो नहीं मान सकते क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है नहीं, फिर एक बार इसको y मानेंगे एंड सो ऑन, है ना। और सभी को ऐड करते जाएंगे। याद करो यहाँ पर हमें 2 वैलिड ट्रिपलेट मिल गया था, फिर जब मैंने इसको माना तो मुझे फिर से यहाँ 2 वैलिड ट्रिपलेट मिल गया, 2 + 2 4, टोटल 4 वैलिड ट्रिपलेट मिला। उसके बाद फिर मैं y को यहाँ बढ़ाऊँगा और देखूँगा कितने वैलिड ट्रिपलेट मिल सकते हैं एंड सो ऑन, यही मेरा काम रहेगा। अब देखो हमने ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया है कि मैथमेटिकली हम कैसे काउंट निकाल सकते हैं वैलिड ट्रिपलेट्स का, मतलब मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में कितने वैलिड ऑप्शंस हैं, राइट हैंड साइड में कितने वैलिड ऑप्शंस हैं अभी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जा रहा था हमें, है ना। तो देखते हैं कि किस तरह हम कोड में लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, और एक बार याद है मैंने क्या बोला था कि y एक बार इसको मानूंगा, फिर इसको मानूंगा, इसको मानूंगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान के चलते हैं y मैंने इसको माना है, ठीक है, y मैंने इसको माना है, और मतलब मेरा इंडेक्स अभी i यहाँ पर है, और मान के चलते मैंने इसको y माना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है वैलिड, वो मुझे निकालना है ताकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके वैलिड ट्रिपल्स का काउंट निकाल सकूँ। अब देखो ध्यान देना, हम लोग कैसे निकालते थे। देखो इस इंडेक्स i के लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो कौन कौन से एलिमेंट है, 4,0 है। आपको समहाउ देखो यहाँ पर y आपने किसको माना है, 1 को माना है, तो नम्स 2 में भी देखना पड़ेगा कि वो 1 कहाँ प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो नम्स 1 में पहले तो ये देखो कि इस y जिसको आपने y माना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, 4,0 है, ठीक है। तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नम्स 2 में इस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, देखो 4 है, बट यहाँ पर सिर्फ 4 ही है, 4 और 0 है, बट यहाँ पर सिर्फ 4 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि y के लेफ्ट हैंड साइड में नम्स 1 में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है।
तो मैं एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। वेरिएबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा वेरिएबल का नाम लिखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स कॉमन है नम्स 1 और नम्स 2 में, उनका काउंट। समहाउ मान लेते हैं आपने निकाल लिया, अभी नहीं पता कैसे निकाला, बट समहाउ मान लेते हैं आपने निकाल लिया कि जिसको आपने y माना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि उसी y के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है नम्स 2 में भी। तो हमें मिला कि सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि y के लेफ्ट हैंड साइड में है नम्स 1 में भी और नम्स 2 में भी, है ना। ज़ीरो तो भले नम्स 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, नम्स 1 में है लेफ्ट हैंड साइड में y के, बट नम्स 2 में देखो ना, ये ज़ीरो y के राइट हैंड साइड में, धोखा दे दिया इसने, है ना। तो ये धोखेबाज है, राइट हैंड साइड में निकल गया ये। ओके, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ये वेरिएबल जानबूझ के मैं वेरिएबल का नाम ऐसे ही लिखता हूँ ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको मैंने y माना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं नम्स 1 में जो नम्स 2 में भी प्रेजेंट है। तो देखो मैंने y इसको माना था, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट ऐसा है जो नम्स 2 में भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही प्रेजेंट है। तो बस मैंने यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, लेफ्ट कॉमन काउंट इज इक्वल टू 1। ओके, और एक बात बताओ, देखो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट काउंट, लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना। टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही कॉमन निकल पाया था, है ना, जिसको मैंने यहाँ लिखा था लेफ्ट कॉमन काउंट। तो कितने अनकॉमन काउंट है, मतलब कितने ऐसे एलिमेंट है जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में नम्स 2 में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके y में लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एलिमेंट है जो नम्स 2 के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है ना। तो यहाँ पर उसका भी एक वेरिएबल ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अनकॉमन एलिमेंट्स का काउंट, ठीक है, कितना है, एक्चुअली में 1 है ना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, याद करो ये आपका इंडेक्स i है ना। तो इसको आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो कि n नहीं i, इंडेक्स i है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कितने कॉमन थे, लेफ्ट कॉमन काउंट, लेफ्ट कॉमन काउंट, ठीक है। आपको जब पता है कि i के लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है, i में माइनस कर दोगे तो अनकॉमन एलिमेंट का भी काउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो i का वैल्यू क्या था, इंडेक्स नंबर 2 है, 2 माइनस लेफ्ट कॉमन काउंट का वैल्यू 1 था, 2 माइनस 1 1 आ गया। सही बात है, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि अनकॉमन है। देखो इस y के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कितने एलिमेंट है जो नम्स 2 में इस y के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है, मतलब अनकॉमन है। कॉमन तो एक है, ये रहा 4 और 4, बट अनकॉमन भी एक है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जीरो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्रेजेंट नहीं है नम्स 2 में, तो पक्का वो राइट हैंड साइड में ही प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ओके, तो अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, अब खुद बताओ नम्स 2 के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नम्स 2 के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, 3 एलिमेंट्स हैं। कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, एलिमेंट्स आफ्टर ये वाला इंडेक्स है ना, इसके बाद राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको, इस इंडेक्स को IDX मान लेते हैं, है ना। आफ्टर IDX इन नम्स 2, है ना, नम्स 2 में इस IDX के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो कैसे बड़े आसानी से निकाल सकते हो, आपको इसका इंडेक्स IDX पता है और आपको बस यहाँ राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है वो निकालना है। तो आराम से आप n-1 माइनस IDX करोगे तो राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है वो निकल जाएंगे। देख लो टोटल n कितना है, 1 2 3 5 है, 5 माइनस 1 किया, माइनस इंडेक्स कितना था, IDX 1 था, ठीक है। तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 आ गया। इसका मतलब सही बात है, इस IDX के राइट हैंड साइड में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ कि टोटल 3 एलिमेंट्स है राइट हैंड साइड में इस IDX के, है ना। और यहाँ पर इस I के लेफ्ट हैंड साइड में अनकॉमन एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और वो अनकॉमन एलिमेंट कौन सा था, याद है, A0 था, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था इस y के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। मतलब पक्का वो यहाँ राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा,
है ना। तो ये ज़ीरो यहाँ राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, जबकि इसको लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए था। तो इसको छोड़ के जितने रिमेनिंग एलिमेंट है वो देख रहे हो इस y के राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो 3 2 यहाँ राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर भी 3 2 देखो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से। यहाँ पर इस इंडेक्स y में ये जो एलिमेंट है 1, ठीक है, ये जिसको मैंने y माना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन एलिमेंट्स कितने थे? 4 था, जो कि इसके भी यहाँ पर 4 प्रेजेंट है। तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक रिमेनिंग एलिमेंट होगा ये 0 पक्का यहाँ राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियस मैं उसको कंसिडर कर ही नहीं सकता, क्योंकि y के लेफ्ट हैंड साइड में इसको आना चाहिए था 0 को। यहाँ नम्स 1 में तो लेफ्ट हैंड साइड में है, बट नम्स 2 में लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। ठीक है, बट इस 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर, वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी है और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉमन एलिमेंट था जो मैंने निकाल लिया यहाँ पर, और एक अनकॉमन था जो कि यहाँ राइट हैंड साइड में होगा। उसके अलावा राइट हैंड साइड में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है वो यहाँ पर होंगे ही होंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही निकालना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स आफ्टर इंडेक्स नम्स 2 ऐसे कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 3 एलिमेंट है ना, सिर्फ 3 एलिमेंट है, लेकिन जिसमें से एक अनकॉमन था, ये वाला, जो कि मेरे लिए वैलिड नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे कि राइट हैंड साइड में कॉमन कितने होंगे, उसका काउंट निकालना चाह रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, याद करो, ये मैंने निकाला था ना। राइट हैंड साइड में टोटल इतने एलिमेंट्स थे उस इंडेक्स IDX के, लेकिन उसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, जो कि इनवैलिड था मेरे लिए, याद है, ये वाला मेरा इनवैलिड था। इसका काउंट कितना है देखो तो, अनकॉमन, लेफ्ट अनकॉमन काउंट। ठीक है, लेफ्ट अनकॉमन काउंट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो अनकॉमन था, यानी कि याद है ये 0 जो है वो अनकॉमन था, क्योंकि ये 0 लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो पक्का ये 0 यहाँ राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा, जबकि इसको यहाँ नम्स 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए था, बट यहाँ पर ना होके राइट हैंड साइड में। तो मेरे लिए इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो उसका काउंट मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा था। लेफ्ट हैंड साइड में अनकॉमन जो है वही इनवैलिड होगा, है ना। और वो इनवैलिड अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उससे, तो राइट हैंड साइड में कॉमन एलिमेंट कितने उसका काउंट निकल जाएगा, देखो, है ना। 3 माइनस 1 2 किया मैंने, मतलब यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट निकल गया, 2,3, यहाँ पर भी 2,3 देखो प्रेजेंट है ना। तो अगर आपको ये दोनों मिल गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मिल ही गया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में कितना कॉमन एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में कितना कॉमन एलिमेंट है, और आपको यही तो चाहिए था, है ना। देखो ध्यान दो, यहाँ पर बीच में आपने y किसको माना था, इस 1 को माना था ना। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना कॉमन एलिमेंट निकल के आया, एक, जस्ट 1, और वो 1 कौन था याद है, 4 था, है ना। उसको मैं लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। और इसके राइट हैंड साइड में याद है 2 कॉमन एलिमेंट निकल के आया था, ये रहा। राइट कॉमन काउंट कितना था यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, 2 निकल कर आया था। कौन था वो, ये देखो 2 3, और यहाँ पर भी 2 3 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो 2,3 है ना, हमारे इसमें नम्स 1 में 3,2 या 2,3, 3,2 लिख देता हूँ। नम्स 1 वाले ऑर्डर को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सेम एलिमेंट 3,2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, y के, मतलब इस y के नम्स 2 में, यहाँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये लोग मिल के वैलिड ट्रिपलेट बनाएंगे। अब देखो वैलिड ट्रिपलेट मैं आपको दिखा देता हूँ। 4,1,3, 4,1,2, है ना। देखो 2 वैलिड ट्रिपलेट बन के आ गए ना। ये इसको पकड़ा मैंने, एक बन गया, फिर दूसरा इसको पकड़ा मैंने, है ना, तो दूसरा बन गया। तो आपको बस काउंट निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, नॉर्मल सा मैथ्स लगा दोगे कि इस y के लेफ्ट हैंड साइड में कितना कॉमन एलिमेंट था, 1, और राइट हैंड साइड में कितना कॉमन एलिमेंट था, 2। 1 × 2 दैट इज़ 2 ट्रिपलेट्स मिलेगा हमको, अगर हम इस एलिमेंट को y मानेंगे तो, है ना, अगर हम इसको y मानेंगे, इसको। ठीक है, सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट टाइम y किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, और फिर से वही ये वाला, ये चारों चीज़ निकालेंगे, और लेफ्ट कॉमन काउंट और राइट कॉमन काउंट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर में ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो मैथ्स वाला जो पार्ट था वो यही तक था, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे इस प्रॉब्लम का कि आप वैलिड ट्रिपलेट का काउंट कैसे निकाल पा रहे हो यूजिंग मैथमेटिक्स। तो ये तो सिंपल था, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो भाई ये प्रॉब्लम आपका 90% सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट आने वाला है, जो कि हमारा लास्ट चैलेंज है इस प्रॉब्लम का,
और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने सेगमेंट ट्री या क्यों कोई इंसान अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके मन में सेगमेंट ट्री आना चाहिए। ठीक है, अब देखो याद करो, सब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली में ये था इस प्रॉब्लम का। अगर आपने ये चीज़ फिगर आउट कर लिया था तो मतलब आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, ये चीज़ है ना। तो इसमें अगर नोटिस करो, अगर आपको सम हाउ इसमें लेफ्ट कॉमन काउंट मिल जाता है ना, तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है ना। फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, ये जिसको भी आपने वाई माना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं सच दैट वो नम्स टू में भी इस उसी वाई के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, मतलब कॉमन एलिमेंट, जो कि यहाँ मैंने निकाला था लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऐसे कॉमन काउंट एलिमेंट का काउंट है, जो कि यहाँ मैंने 1 लिखा था। अगर आपने ये निकाल लिया ना तो देखो फिर आप सारा चीज़ निकाल सकते हो, ये भी निकाल लोगे आराम से। आई तो आपको पता है ऑलरेडी कि आप किस इंडेक्स पे खड़े हो। ठीक है, आई माइनस लेफ्ट कॉमन काउंट निकाला तो ये निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एन आपको पता है 1 है, ये तो आई डी एक्स कैसे निकालोगे, मैप में स्टोर कर लो कि भाई ये वाला 1 यहाँ पर 1 भले इंडेक्स 2 पर है ना, यहाँ पर अभी आपने इसको वाई माना ना तो ये इंडेक्स आई पर है, बट नम्स 2 में ये कौन से इंडेक्स में है उसके लिए आप मैप में स्टोर कर लेंगे। मैप में ये स्टोर कर लेंगे कि 1 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पर था। ठीक है, तो वो आई डी एक्स भी हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आई डी एक्स मुझे मिल जाएगा, तो देखो इसका मतलब मैं ये भी बड़े आसानी से निकाल लूँगा फिर ये वाला वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद सब निकल गया तो राइट कॉमन काउंट भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। एलिमेंट्स आफ्टर इंडेक्स नम्स 2 माइनस लेफ्ट कॉमन अनकॉमन काउंट, ये दोनों को माइनस किया सब निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं रिलाई इस पर कर रहा हूँ कि समहाउ मैं ये पता कर पाऊँ ना, ये पहला वाला लेफ्ट कॉमन काउंट, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो देखा जाए तो लेफ्ट कॉमन काउंट एक्चुअली में है क्या, वो मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि क्यों लिख रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है जो कि हैकर रैंक पे आपको मिल जाएगा। अब मुझे लेट मी फाइंड इट आउट, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा मुझे जैसे ही मिलेगा। एक पता है प्रॉब्लम क्या था कि आपको 2 अरे दे रखा है और आपको इंडेक्स एक दिया होगा, मान लेते हैं आपको इंडेक्स दे दिया, ये इंडेक्स आई है ना। आपको ये बताना है कि इंडेक्स आई में ये जो भी एलिमेंट है नम्स 2 में देखो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, चलो यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये बताओ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं जो नम्स 2 में भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एक्चुअली में पता है ये क्या ढूंढने बोल रहा है, ये एक्चुअली में यही तो ढूंढने बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने कॉमन एलिमेंट है जो कि नम्स 2 में भी प्रेजेंट है। कॉमन मतलब क्या हुआ कि वो नम्स 1 में भी है और नम्स 2 में भी है। ठीक है, ओके, तो ये खुद में ही एक हिडन सा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि हार्ड प्रॉब्लम हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वाले प्रॉब्लम भी देखो, ये प्रॉब्लम हिडन था कि फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, आप आई यहाँ पर हो, आपने ये एलिमेंट देखा 3, नम्स 2 में ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको पता करना कि यहाँ पर इतने कितने एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो इसके भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। तो कितने एलिमेंट है देखो, तो यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ 0 है, इधर भी 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, तो 3 ऐसे कॉमन एलिमेंट निकल के आ गए, 3 कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि ये निकालना है। तो हैकर रैंक में जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली में सेगमेंट ट्री के टॉपिक में वो प्रॉब्लम गिवन था। ठीक है, तो सेगमेंट ट्री क्यों यहाँ पर लाया जा रहा है पिक्चर में, उसको समझो ध्यान से। देखो अगर वाई यहाँ पर होता, मान लेते हैं अभी इंडेक्स आई आपका यहाँ पर आया है और आपने वाई इसको माना है। ठीक है, तो आप पहले तो देखोगे कि नम्स 2 में ये 0 कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और अब आपको बस इतना ढूंढना होता था कि, और हाँ इसका इंडेक्स मान लेते हैं आई डी एक्स है, आपको इतना ढूंढना होता था कि नम्स 2 में इंडेक्स 0 से लेकर आई डी एक्स तक में, ठीक है, इंडेक्स 0 से लेकर आई डी एक्स तक में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है यहाँ पर नम्स 1 के और इसके। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, लेफ्ट में ऐसे कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं जो नम्स 1 में भी प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में इस एलिमेंट 0 के, और नम्स 2 में भी इस एलिमेंट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो आंसर देखो यहाँ पर कितना है, सिर्फ एक 1 आना चाहिए आंसर, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो कि दोनों साइड में, दोनों में प्रेजेंट है, नम्स 1 में नम्स 2 में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपका आई यहाँ होता, तो अगर आपका आई यहाँ पर होता तो अब पहले तो आप देखते कि ये 1 है ना, ये 1 यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, चलो ठीक है, तो इसका आई डी एक्स 1 हो जाएगा, इंडेक्स 1 पर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई डी एक्स हो गया। अब आप फिर से वही करोगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में इतने ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर भी कॉमन है ना, मतलब नम्स 2 में 0 से लेकर इस वाले इंडेक्स तक, इस बार इंडेक्स का वैल्यू कुछ और है,
है ना, ये वाला इंडेक्स है। कितने ऐसे एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है nums1 के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो, हर बार अलग अलग रेंज आ रहा है। लास्ट टाइम रेंज मेरा यहाँ पर क्या था, ये इंडेक्स 0 से लेकर 2 तक था, और अभी मेरा देखो इंडेक्स 0 से लेकर IDX क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आई मेरा आगे बढ़ा तो अब देखो इस बार क्या होगा। मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पर आया, मतलब मैं इसको वाई मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 nums2 में कहाँ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर IDX इस बार ये हो गया, है ना। और आपको क्या पता करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने कॉमन एलिमेंट्स है दोनों 3 के। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो कितने कॉमन एलिमेंट्स है, 3 कॉमन एलिमेंट्स है, 401, यहाँ पर भी 401 है। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या ढूंढा, इस बार मैंने क्या ढूंढा कि nums2 में इंडेक्स नंबर 0 से लेकर IDX, इस बार IDX क्या है देखो, तो इस बार IDX इंडेक्स नंबर 4 है ना। तो इस बार इंडेक्स 4 है, 0 से लेकर 4 तक में कितने ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो, हर बार अलग अलग क्वेरी का आंसर हमें निकालना है। एक रेंज दे रखा है मुझे हर बार, है ना, हर बार रेंज क्वेरी मैं दे रहा हूँ, और मुझे उस रेंज क्वेरी से क्या जानना है, लेफ्ट में ऐसे कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको हिंट दिया था कि भाई रेंज क्वेरी वाले प्रॉब्लम्स में आपके मन में टॉपिक यही 2 टॉपिक आना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला सेगमेंट ट्री, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सेगमेंट ट्री का कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देख लेना। दूसरा फेनविक ट्री, जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है, बट इसको भी मैं सून इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो सेगमेंट ट्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो सेगमेंट ट्री से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने हैकर रैंक का प्रॉब्लम बताया ना, वो प्रॉब्लम इसमें हिडन था, इस वाले प्रॉब्लम में, इसीलिए इसको हार्ड मार्क किया गया है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हिडन है। ओके, तो सेगमेंट ट्री की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ऐसे इस रेंज क्वेरी का आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक बार रफली दिखा देता हूँ कि कैसे सेगमेंट ट्री मेरी हेल्प कर रहा है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये देख रखा है सेगमेंट ट्री का मेरा कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट, वहाँ पर सेगमेंट ट्री का जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे सेगमेंट ट्री क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, सेगमेंट ट्री में क्वेरी कैसे करते हैं, सेगमेंट ट्री में अपडेट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो समझ पाओगे। इसीलिए मैंने सुबह ही डाल दिया था कि ये मेरा कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट ज़रूर से देख लेना सेगमेंट ट्री का। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है ये वाला प्रॉब्लम सेगमेंट ट्री का। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है, छोटा एग्जांपल जानबूझ के मैंने लिया है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो डायग्राम बनाने में। मान के चलते हैं ये आपका nums1 था और ये आपका nums2 था। ठीक है, अब सेगमेंट ट्री मान के चलते हैं, आपने बना लिया। सेगमेंट ट्री में रफली छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं ऐसा सेगमेंट ट्री है, ये इंडेक्स नंबर 0 से 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स नंबर 1 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स नंबर 2 से 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स नंबर 3 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इन दोनों, ये इंडेक्स नंबर 0 से 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली ये जो है इंडेक्स नंबर 2 से 3 को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली ये जो है ये रूट मेन रूट होगा, ये इंडेक्स नंबर 0 से 3 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ऐसी बाइनरी ये सेगमेंट ट्री बनाते थे हम लोग, है ना। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले याद है मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला एलिमेंट तो ये, मैंने क्या बोला था, एक एक करके सबको वाई मानेंगे ना हम लोग, सबको एक एक करके वाई मानेंगे। मान लेते इसको वाई माना, फिर इसको वाई माना, इसको वाई माना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको वाई मानने से तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है नहीं, बट स्टिल आप यहाँ पर जब वाई आप यहाँ पर लाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 2 ऑलरेडी विजिट कर लिया है। ठीक है, तो आपको 2 को यहाँ मार्क कर देना चाहिए था कि ये अपने सेगमेंट ट्री में कि 2 को हमने विजिट कर लिया है ना। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 मतलब विजिटेड है और 0 मतलब विजिटेड नहीं है। तो अभी के लिए मैं सबको 0 मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए सबको 0 मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स है, बट ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 2 जो है ना, वो विजिटेड है ऑलरेडी, है ना। तो देखो ये 2 जो है nums2 में कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है, देखो तो ये 2 जो है nums2 में कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है। मैंने बोला था ना मैप में स्टोर कर लूँगा, तो मैप में 2 देखूंगा, इसका करस्पॉन्डिंग वाले क्या 0 है, मतलब 0th इंडेक्स में प्रेजेंट है। तो मैं बता दूंगा कि nums2 में ना 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट विजिट हो चुका है। ठीक है, हमने इसको एक बार देख रखा है, तो देखो यहाँ पर जाके हम इसको अपडेट कर देंगे, है ना। और याद करो अपडेट कैसे करते थे, मुझे इंडेक्स नंबर ये 0 पर जाना है ना, सॉरी यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, इंडेक्स नंबर 0 ये है ना, तो यहाँ अपडेट होगा। और कैसे अपडेट करते थे याद करो, यहाँ पर 0 से 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मिड निकालूंगा,
मुझे ये इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, मुझे 0 की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस है मिड से छोटा है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड चला जाऊँगा। फिर यहाँ पर से फिर मिड निकालूंगा, तो 0 इंडेक्स मेरा मिड से छोटा है तो मैं यहाँ चला जाऊँगा। फिर मैं देखूँगा कि अच्छा ये 0 से 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एल भी आर के बराबर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब ये इंडेक्स नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी अगर आपने मेरा सेगमेंट्री कंसेप्ट देख रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 मार्क कर दिया कि ये एक एलिमेंट जो है इंडेक्स नंबर 0 एलिमेंट है, वो विजिटेड है ऑलरेडी, है ना, मैंने उसको देख लिया है। अब देखो ध्यान देना, अब मेरा वाई यहाँ पर आया, ठीक है, मेरा वाई यहाँ पर आया, मैं इसको वाई मान रहा हूँ, इंडेक्स नंबर आई मेरा ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करता था कि इस इंडेक्स 0 का पहले मैं निकालता था कि नम्स 2 में ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो नम्स 2 में देखो ये इंडेक्स नंबर 2 पर प्रेजेंट है ना। वो तो मैं मैप से निकाल लूँगा, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, नम्स 1 ऑफ आई, ये मिल जाएगा मुझे कि ये नम्स 2 में एक्चुअली में यहाँ पर प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या पता करना होता था, सेगमेंट्री से मैं ये पूछूंगा कि क्या तुम ये बता सकते हो कि ये जो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स 0 से लेकर आई डी एक्स क्या है, 2 है ना, किस में, नम्स 2 में, ऐसे कितने एलिमेंट है जो कि कॉमन है नम्स 1 में। तो याद करो नम्स 1 में अभी तक हमने एक ही एलिमेंट विजिट किया था, 2 को, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको मैंने यह मार्क भी कर दिया था सेगमेंट्री में, है ना। सेगमेंट्री में याद करो ये 2 इंडेक्स नंबर 0 में प्रेजेंट था ना, तो याद करो सेगमेंट 0 को हमने यहाँ 1 मार्क कर दिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेगमेंट्री में क्वेरी मारूँगा, सेगमेंट्री को क्वेरी मारूँगा, क्वेरी, और इससे पूछूंगा कि भाई सेगमेंट्री तुम मुझे ये बताओ कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर IDX में, है ना, ये देखो 0 से लेकर IDX में, है ना, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है इस नम्स 1 में, यहाँ पर जितने एलिमेंट अभी तक हमने देख रखे हैं, ठीक है। तो देखना, ध्यान देना, ये कैसे निकाल के देगा वो देखना। देखो मैं क्वेरी करते वक्त मैंने क्या पूछा इससे, याद करो क्वेरी जब करते थे, जब भी हम क्वेरी करते थे सेगमेंट्री को, हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करते थे वो याद करो। जो भी मैं क्वेरी कर रहा हूँ उसका स्टार्ट इंडेक्स, जो भी मैं क्वेरी कर रहा हूँ उसका एंड इंडेक्स, ठीक है। और सेगमेंट ट्री का, जो सेगमेंट ट्री का आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे याद है, एक अरे में रिप्रेजेंट करते थे सेगमेंट ट्री का, तो उसका पहला इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर 0 हमेशा पास करते थे, तो इसका आई बोल सकते हैं उसको, है ना, या तो 0 बोल दो। ऑब्वियस है, जो आपका आप सेगमेंट्री का जो अरे बनाते थे वो 4 टाइम्स n साइज़ का होता था, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, उस अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स, है ना, तो मैंने 0 पास कर दिया। और ये जो पूरा सेगमेंट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो इनपुट अरे है जिसका इंडेक्स 0 से लेकर n-1 तक है ना। तो इसको मैं L से R बोल देता हूँ, L से R, ठीक है। और जो हमारा सेगमेंट ट्री है वो उसको पास कर दिया। याद करो जब हम क्वेरी करते थे तो हम ये ऐसे ही कुछ क्वेरी किया करते थे, है ना। तो अभी हमने एग्जैक्टली वही इसको बोला है, और हम क्या क्या पास कर रहे हैं वो देखो। क्वेरी स्टार्ट, क्वेरी इंड, क्वेरी स्टार्ट क्या है मेरा 0 है, और क्वेरी इंड मेरा क्या है IDX है, ठीक है, 0 से IDX, ओके। और मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो मेरा 0 ही रहेगा क्योंकि ये मेरा सेगमेंट ट्री वाले अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये तो 0 ही रहेगा। L कॉम R क्या है, ये 0 है, R मेरा n-1 है ना, और ये मेरा सेगमेंट ट्री है, ओके। अब क्वेरी कैसे करते थे वो आपको अच्छे से याद होगा कि जो आप क्वेरी करना चाह रहे हो अगर वो मेरा आउट ऑफ रेंज है ना, जो आप क्वेरी करना चाह रहे हो वो मेरा आउट ऑफ रेंज है, मतलब R जो है वो लेस देन क्वेरी स्टार्ट हो गया, ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया ना, या फिर जो L है मेरा वो ग्रेटर देन क्वेरी एंड हो गया, ठीक है। मतलब आपने जो क्वेरी किया ना वो एकदम आउट ऑफ रेंज है, इसका मतलब क्या, आप यहाँ से 0 रिटर्न कर दो कि आपको नहीं मिला कोई भी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अब इफ़ अगर ऐसा नहीं है, L ग्रेटर देन इक्वल टू अगर क्वेरी स्टार्ट हुआ एंड R लेस देन इक्वल टू क्वेरी एंड हुआ, इसका मतलब जो करंट नोड है ना, करंट नोड मतलब ये जो इंडेक्स आई, ये जो भी रूट का इंडेक्स रहा होगा यहाँ पर आई, उसमें जो भी काउंट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने मेरा सेगमेंट ट्री का कंसेप्ट का प्लेलिस्ट देख रखा है। तो सेगमेंट ट्री वाले अरे में करंट इंडेक्स आई में जो भी जिस नोड में मैं खड़ा हूँ उसकी वैल्यू मैंने भेज दी, मैं ith नोड में हूँ तो ith नोड की वैल्यू भेज दी। क्यों, क्योंकि मेरा जो करंट जो रेंज है वो एग्जैक्टली क्वेरी उसके अंदर समाया हुआ है,
है ना। देखो ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, ये मेरा करंट नोड का रेंज है, और मेरा क्वेरी स्टार्ट ये है और क्वेरी एंड ये है ना, ये पार्ट। तो ऑब्वियस बात है बी अभी जो नोड एल कॉमा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस नोड का पूरा वैल्यू देखो इस मेरे क्वेरी में समाया हुआ है, बीच में है, तो उसकी पूरी वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो देखो मैंने पूरी वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर दी, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और ये वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने मेरा कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देख रखा है, ये वाला पार्ट। ओके चलो, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं, इसके बाद हम लोग मिड निकालते थे। मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, मिड निकाल लिया। उसके बाद लेफ्ट से जो वैल्यू आया वो निकाल लेते थे, सेम फंक्शन कॉल कर लिया, क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड, और कौन से नोड में जाएंगे, लेफ्ट नोड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट नोड क्या होगा 2 इंटू आई प्लस 1, ठीक है। और ये लेफ्ट नोड एल से मिड तक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सिमिलरली राइट हैंड साइड से जितना काउंट निकल के आएगा, क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड 2 इंटू आई प्लस 2 होगा, क्योंकि राइट नोड में हम लोग जा रहे हैं। और ये कहाँ से कहाँ को रिप्रेजेंट करेगा, मिड प्लस 1 से एंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मिड प्लस 1 से आर बोल दो, एंड नहीं आर, ठीक है। अब जो भी आया उसको उसका सम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मुझे तो टोटल काउंट निकालना ना कितने कॉमन एलिमेंट्स थे। रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं किसी एलिमेंट को देखता चला जा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर मार्क करता चला जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 2 को देखा तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अभी देखो मैंने 0 को देखा तो 0 का इंडेक्स क्या देखो, तो नम्स 2 में, 0 का इंडेक्स नम्स 2 में 2 है, ठीक है। तो मैं 2 को जाके मार्क कर दूंगा, तो इंडेक्स नंबर 2 देखो यहाँ पर है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जब y आएगा तो ये 1 है ना, ये 1 है ना, तो देखो 1 यहाँ पर है, तो इस बार मेरा IDX क्या है देखो, तो इस बार मेरा IDX इज इक्वल टू 1 है ना। तो मान लेते हैं अब मैं क्वेरी कर रहा हूँ कि बताओ भाई कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आप देख के तो बड़े आसानी से बता दोगे। देखो यहाँ पर आपने 1 इसको माना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2,0 है, बट यहाँ पर 1 के लेफ्ट हैंड से सिर्फ 2 है, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक निकल के आया है जो कि ये 2 है। तो वो 1 कैसे आएगा वो देखो, आपका IDX 1 है ना, ठीक है, IDX 1 है आपका, तो आपने क्वेरी करना स्टार्ट किया, ठीक है। और आप इससे मांग रहे हो कि भाई कितना कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पर आए, है ना। अब देखो ध्यान देना, ये 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ L 0 है, यहाँ R 3 है ना। ये वाला नोड जो है 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मेरा क्वेरी क्या है, क्वेरी स्टार्ट है मेरा 0 और क्वेरी एंड है मेरा 1 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये ओवरलैप कर रहा है ना, आउट ऑफ रेंज भी नहीं है, ये ओवरलैप है। तो हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू L प्लस 0 प्लस 3/2 दैट इज़ 1 आ गया, है ना। तो L से लेकर मिड तक लेफ्ट हैंड साइड होगा और मिड प्लस 1 से R तक राइट हैंड साइड में होगा, तो मिड प्लस 1 मेरा मिड इज इक्वल टू 1 है। तो L से लेकर मिड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आ गए, तो इस बार मेरा L क्या है 0 है, और R मेरा क्या हो जाएगा, L से लेकर मिड मतलब 1 है ना। क्वेरी स्टार्ट मेरा 0 है और क्वेरी एंड मेरा 1 है, ठीक है। अब और राइट हैंड साइड में मेरा क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 यानी कि 2 से लेकर R तक यानी कि 3 तक, और क्वेरी स्टार्ट मेरा 0 था, क्वेरी एंड मेरा 1 था, है ना। तो देखो ये तो एकदम आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, मेरा क्वेरी 0 से 1 के बीच में, बट ये नोड जो है 2 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इधर से 0 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये 0 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला नोड, और मेरा क्वेरी भी 0 से 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड का जो भी वैल्यू होगा वो हम भेज देंगे। देखो यहाँ पर मैंने नोड का वैल्यू अपडेट नहीं किया था, एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसके लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू होगा, इसके राइट चाइल्ड का दो वैल्यू होगा, दोनों का सम यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर एक्चुअली में 1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेरा L से R है, और एग्जैक्टली मेरा क्वेरी भी वही है 0 से 1, और L से R भी 0 से 1 है, तो एग्जैक्टली इसका जो वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा 1 रिटर्न कर दिया। और इसका मतलब यहाँ राइट हैंड साइड से 0 आया था, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड से 1 आया है, तो दोनों का सम यानी कि 1 प्लस 0 दैट इज़ 1 कॉमन एलिमेंट है ना। और सही बात भी है, देखो यहाँ पर इस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉमन एलिमेंट ये 2, और इस यहाँ पर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 2, दो एक ही कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। तो आपको इस एग्जांपल से ये रियलाइज़ हो गया होगा कि कैसे क्वेरी यहाँ पर, क्वेरी का कोड देखो एकदम सिंपल है, वही वाला कोड चिपका दिया मैंने जो मैंने सेगमेंट ट्री वाले प्लेलिस्ट में पढ़ाया था, बट कैसे ये हमारी हेल्प कर रहा है टू फाइंड द काउंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑन दी ऑफ nums 1 एंड nums 2,
ठीक है, ऑफ एनी गिवन इंडेक्स जीरो से और एनी गिवन रेंज जीरो से IDX के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, याद रखना कि जैसे जैसे आप एलिमेंट को विजिट कर रहे हो ना, वैसे वैसे अपडेट करना मत भूलना अपने सेगमेंट ट्री को। यहाँ पर मैंने अपडेट करना भूल गया था, तो अपडेट करना मत भूलना, है ना। तो यहाँ पर अभी आपने इसको देखा ना, 1 को देख लिया है, तो 1 किस इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है, nums2 में। तो nums2 में इंडेक्स नंबर 1 में प्रेजेंट है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 को यहाँ मार्क करना मत भूलना। इंडेक्स नंबर 1 को यहाँ पर मार्क करना मत भूलना। यहाँ पर 1 मैंने मार्क कर दिया अब इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब देखो इन दोनों का सम 1 + 1 2 है ना, तो अब ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये सब चीज़ करना मत भूलना। ये सिंपली मेरा अपडेट जो हम लोग करते थे ना अपने सेगमेंट ट्री को, अपडेट सेगमेंट ट्री वाला फंक्शन है ये। ठीक है, और अपडेट भी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल फंक्शन है अपडेट का। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अपडेट का भी क्या होगा। सबसे पहला पैरामीटर पास करेंगे कि जो हमारा सेगमेंट ट्री का जो अरे है उसका पहला इंडेक्स मतलब 0, ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमेशा पास करते ही करते हैं, मतलब आई पास कर देते हैं। ठीक है, और एल और आर पास कर देंगे कि सेगमेंट ट्री के जिस नोड में हम करेंटली प्रेजेंट है वो उसका रेंज क्या है, एल से आर है। ठीक है, एल से आर कर दिया, और बता देंगे कि किस इंडेक्स को अभी हमने विजिट किया है। याद करो, अगर अभी मैंने इस नंबर को विजिट किया है 1 को, तो nums2 में ये किस इंडेक्स में था, इंडेक्स नंबर 1 में था, मतलब ना IDX = 1 पे था, तो उस IDX को मुझे मार्क करना है। तो यहाँ IDX भेज देंगे कि इसको मुझे मार्क डन करना है कि विजिट हो गया। और चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर क्या होगा, सेगमेंट ट्री जो मेरा अरे था। ठीक है, ओके। और ये तो बड़ा सिंपल होता था कि अगर L = R हो गया, मतलब आप एग्जैक्टली उसी नोड में पहुँच चुके हो जहाँ पर ये इंडेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको मैं मार्क कर दूंगा, मतलब सेगमेंट ट्री वाले अरे में इस आई को यहाँ 1 मार्क कर दिया और यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, ये सिंपल अपडेट वाला फंक्शन है। और अगर नहीं मिल पाया तो हम चेक कर लेंगे कि ये इंडेक्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, L + R - L/2, या फिर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि जो भी मुझे इंडेक्स जिसको मुझे अपडेट करना है, मार्क करना है, क्या वो लेस देन या इक्वल टू मिड है। अगर लेस देन इक्वल टू मिड है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में सेगमेंट ट्री में प्रेजेंट होगा। तो मैं अपडेट फंक्शन कॉल करूँगा दोबारा सेगमेंट ट्री का, उसमें पास करूँगा किसको, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो 2 × i + 1, और L से मिड तक का रेंज होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले नोड का। ठीक है, और यहाँ पर IDX पास कर दिया। और अगर राइट हैंड साइड में होता है एल्स फंक्शन में, तो सेम फंक्शन कॉल करते हैं अपडेट, और यहाँ पर 2i + 2 कॉल करते हैं, और यहाँ पर मिड + 1 से R होता है वो, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला नोड है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब कॉल हो जाता, तो देखो लास्ट में याद है हम लोग क्या करते थे कि सेगमेंट ट्री आई मतलब करंट नोड में मुझे वैल्यू अपडेट भी तो करना होता था। तो याद करो, करंट नोड का लेफ्ट हैंड चाइल्ड वैल्यू कौन होता था, 2i + 1, और राइट चाइल्ड का वैल्यू क्या होता था, सेगमेंट ट्री 2i + 2। उन दोनों का वैल्यू जो भी था अपडेट ऐड करके पेरेंट नोड में डाल दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होता था, और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है सेगमेंट ट्री के कंसेप्ट प्लेलिस्ट में। ओके, देखो अभी मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों का वैल्यू जैसे 1 1 हुआ, तो 1 + 1 यहाँ पर 2 अपडेट करना मत भूलना, है ना। तो वहाँ यहाँ पर लास्ट में मैंने एग्जैक्टली वही किया है कि पेरेंट नोड आई है, लेफ्ट हैंड चाइल्ड होता था 2i + 1, राइट हैंड चाइल्ड होता था 2i + 2, दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम को ब्रेक करना ही टफ पार्ट था, दैट इज़ वाई ये हार्ड मार्क था, वरना एक्चुअली में ये प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है ना। और जो 4 लाइन का जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, लेफ़्ट कॉमन काउंट ये वाला, बस यही है कोड एक्चुअली में। ये 4 लाइन लिखेंगे, एक फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके हम सबको वाई मान रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 1 मैंने लिखा है, बस यहाँ पर मैं क्या कॉल कर दूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली क्वेरी सेगमेंट ट्री कॉल कर दूंगा। यहाँ पर बता दूंगा कि मेरे सेगमेंट ट्री वाला जो अरे है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है। ठीक है, नहीं सॉरी, क्वेरी का स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 0, क्वेरी का इंडेक्स क्या है, IDX, है ना। और मेरा सेगमेंट ट्री का रूट जो है उसका इंडेक्स 0 है, और L से R मतलब 0 से n - 1, और ये मेरा सेगमेंट ट्री है। बस इससे मुझे लेफ़्ट कॉमन काउंट मिल जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है, पूरा आसान है प्रॉब्लम। ओके, तो चलो अभी जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन पूरी चीज़ मैं बताऊंगा दोबारा जो यहाँ मैंने समझाया है। वीडियो देखो ध्यान रखना, वीडियो लेंदी इसलिए होता है क्योंकि मैं एकदम थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलता हूँ। डायरेक्टली मैं अगर बता देता कि सेगमेंट ट्री का प्रॉब्लम है तब कुछ समझ में नहीं आता आपको। पहले हमने मैथ देखा, मैथ हमने क्रैक किया, फिर हमने क्रैक किया कि क्यों सेगमेंट ट्री का प्रॉब्लम है ये,
है ना। तो चलो इसका कोड करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कंप्लीट देख लेंगे। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अनऑर्डर्ड मैप में मैं स्टोर कर लूँगा कि nums1 में जो जो एलिमेंट्स हैं वो nums2 के किस इंडेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फॉर लूप लिख देते हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि MP ऑफ nums2 में जो भी एलिमेंट है आई, ये इस इंडेक्स पर है। ठीक है, तो nums में अब मुझे कोई भी इंडेक्स एलिमेंट मिलेगा वो मैं मैप में डाल दूंगा और पता चल जाएगा कि nums2 में वो किस इंडेक्स पर था। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं सेगमेंट ट्री रिलेटेड कोड में। मैं पूरा एग्जैक्टली वही सेगमेंट ट्री का कोड लिख रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट नहीं, लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि देखो रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग है, और इसका नाम दे देते हैं सेगमेंट ट्री। ठीक है, इसका साइज़ 4 × n ले लेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा लेते आए हैं, और ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स होगा ये। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि फॉर इंडेक्स इंट आई इज इक्वल टू, याद करो 1 से स्टार्ट करने मैंने बोला था, है ना, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट है उसको तो अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया हूँ, तो इंडेक्स नंबर 0 में जो भी एलिमेंट रहा होगा उसको तो हमें मार्क करना पड़ेगा ना कि हमने उसको विजिट कर लिया है। तो मैं अपडेट नाम का एक फंक्शन लिख देता हूँ, अपडेट सेगमेंट ट्री। ठीक है, और मैं यहाँ पर याद करूँ मैंने क्या बोला था कि अपडेट वाले फंक्शन में मैं क्या क्या पास करूँगा। सबसे पहले मैं पास करूँगा कि जो करंट जो रूट का नोड है वो इंडेक्स 0 है उसका स्टार्टिंग। ठीक है, और L0 से लेकर n-1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट नोड। ठीक है, और मुझे किस इंडेक्स को अपडेट करना है, जो भी मेरा पहला एलिमेंट था, MP ऑफ nums1 के इंडेक्स 0 पर जो भी एलिमेंट है, nums1 के 0th इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स निकाल लेंगे nums2 में क्या है। तो ये IDX पास कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाला है ना, ये IDX पास कर दिया। और इसके साथ और क्या पास करते थे, हाँ सेगमेंट ट्री पास कर देते हैं ना, सेगमेंट ट्री। तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा मेरे सेगमेंट ट्री को कि मैंने इस एलिमेंट को देख रखा है अब तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद सबसे पहले तो इंडेक्स निकाल लेते हैं, IDX MP ऑफ nums1 ऑफ आई का करंट जो भी एलिमेंट है उसका IDX निकाल लिया। इंडेक्स इन, ये केंस का इंडेक्स है, nums2 में जो भी जिस इंडेक्स में भी वो प्रेजेंट है। सबसे पहला वेरिएबल मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन एलिमेंट कितने हैं उसका काउंट, है ना, लेफ्ट कॉमन काउंट। उसके लिए मैंने बोला था ना कि क्वेरी सेगमेंट ट्री कॉल कर लेंगे, है ना। और इसमें क्या क्या पास करते थे, 0 से लेकर IDX मेरा क्वेरी स्टार्ट है, क्वेरी एंड है, रूट का इंडेक्स 0 है, और वो रूट जो है वो 0 से लेकर n-1 को रिप्रेजेंट करता है, और मेरा सेगमेंट ट्री है। ठीक है, क्वेरी और अपडेट हम लोग लिख लेंगे, बट पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। इसके बाद मैंने क्या बोला था, लेफ्ट अगर कॉमन आपको पता चल गया तो नॉट कॉमन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेफ्ट नॉन कॉमन काउंट। ठीक है, नॉट कॉमन काउंट कैसे निकालेगा, आई माइनस लेफ्ट में जितना कॉमन है, तो नॉट कॉमन काउंट मिल गया आपको। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग लॉन्ग एलिमेंट आफ्टर IDX इन nums2। ठीक है, nums2 में इस IDX के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो कैसे निकाला था मैंने, n-1 माइनस ऑफ IDX। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो लॉन्ग लॉन्ग राइट हैंड साइड में कितने कॉमन एलिमेंट है उसका काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल राइट हैंड साइड में इतने एलिमेंट्स हैं, और इनवैलिड कितना मिल जाएगा, जितना नॉट कॉमन है। ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड साइड में कितने वैलिड कॉमन काउंट है वो मुझे मिल गया। ठीक है, और मेरे रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट कॉमन काउंट इनटू राइट कॉमन काउंट। तो देखा है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस टफ पार्ट ये था कि इसमें सेगमेंट ट्री कैसे घुसाना है आपको, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, लेकिन अभी जस्ट आपने ith एलिमेंट को देखा है तो अपडेट सेगमेंट ट्री कॉल करना मत भूलना कि आपने अभी जस्ट ith एलिमेंट को देख लिया है। तो वहाँ पर हम क्या पास करते थे, रूट का ये 0 से n-1 को रिप्रेजेंट करता है, और IDX है, और मेरा सेगमेंट ट्री है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहला पैरामीटर क्या होता है, रूट, जो सेगमेंट ट्री का जो रूट है वो इंडेक्स I 0 से स्टार्ट होता है, और वो 0 से n-1 वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है अपने नम्स का, और इस इंडेक्स को मुझे अपडेट करना है, ये मेरा सेगमेंट ट्री है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना अपडेट सेगमेंट ट्री फंक्शन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिंपल है ये वाला।
void update segment tree int I int l int r int idx और मेरा वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एंड सेगमेंट ट्री। ठीक है, इफ़ l इज इक्वल टू आर आ गया, मतलब हम लीफ नोड में आ चुके हैं। तो सिंपली जो भी मेरा सेगमेंट ट्री है इसके ith इंडेक्स, मतलब ith इंडेक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, l इज इक्वल टू आर पे आ चुका है तो उसको 1 मार्क कर दो, मतलब मार्क विजिटेड, है ना, और इसके बाद रिटर्न कर दो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, नहीं मिल पाया, तो ऑब्वियस बात है ढूंढो कि किस साइड होगा वो इंडेक्स, l प्लस आर माइनस एल बाई टू। इफ़ जो इंडेक्स को आप ढूंढना चाह रहे हो अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू मिड है, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो सेम फंक्शन कॉल कर दो। लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो 2 × i+1 होगा और l से वो मिड तक होगा, है ना, और idx भेज रहे हो और सेगमेंट ट्री भेज रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाओगे तो 2 × i+2 होगा, ये मिड +1 से r होगा, idx होगा, सेगमेंट ट्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। और जब अपडेट करके आप आ जाओगे तो करंट नोड को अपडेट करना मत भूलना। करंट नोड क्या है, इंडेक्स आई वाला नोड है। करंट नोड सेगमेंट ट्री का ये है, विल बी इक्वल टू इसका रूट चाइल्ड में जो भी आ चुका है, लेफ्ट हैंड चाइल्ड में जो भी वैल्यू आ चुका है और राइट हैंड चाइल्ड में जो भी वैल्यू आ चुका है 2i+2। तो ये अपडेट फंक्शन एकदम वही है जो मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी, है ना। इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा क्वेरी सेगमेंट ट्री, लॉन्ग क्या था फंक्शन का नाम, क्वेरी सेगमेंट ट्री। इसमें क्या क्या पास कर रहे थे, इंट मेरा क्वेरी स्टार्ट, इंट मेरा क्वेरी एंड, ठीक है, और रूट का इंडेक्स आई होता था और इंट एल से आर को रिप्रेजेंट करता था रूट, ठीक है, और जो भी मेरा ये है सेगमेंट ट्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इफ़ अगर मेरा आउट ऑफ बाउंड है, मतलब एल जो आर जो है मेरा वो लेस देन क्वेरी स्टार्ट है या फिर एल जो मेरा ग्रेटर देन क्वेरी एंड है, तब तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली एल जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेरी स्टार्ट हो गया एंड आर जो है मेरा लेस देन इक्वल टू क्वेरी एंड हो गया, मतलब एल मतलब करंट नोड एग्जैक्टली हमारे क्वेरी के एकदम अंदर है, अंदर वाले रेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका वैल्यू ही भेज दो करंट नोड का, ट्री ऑफ आई, करंट नोड का वैल्यू मिल जाएगा आपको। और अगर ऐसा नहीं है तो वही हमेशा की तरह मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है, और लॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड से काउंट निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड से कॉल कैसे करोगे, 2 × i+1 सॉरी क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड 2 × i+1 एल कॉमा नहीं सॉरी एल से लेकर मिड तक और सेगमेंट ट्री। सिमिलरली लॉन्ग राइट विल बी इक्वल टू क्वेरी सेगमेंट ट्री, क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड आपको पता है, राइट हैंड साइड जाओ तो 2i+2 होगा, मिड +1 से r होगा और ये आपका सेगमेंट ट्री होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और रिटर्न क्या करोगे, दोनों का जो सम है, रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट, तो ये आपको दे देगा कितने कॉमन एलिमेंट हैं, जितना जो ऑलरेडी वेस्टेड है मतलब वो कॉमन एलिमेंट होंगे। ओके, तो एक बार रन करके देख लेते हैं टाइम को और उसके बाद टाइम कम्प्लीट देख लेंगे हम लोग। लेट्स सी। ओके ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। अब देखो याद करो, अपडेट कर रहे हो और क्वेरी कर रहे हो, दोनों में लॉगरिथमिक टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो मिड निकालते हो हर बार हाफ में डिवाइड कर रहे हो, या तो लेफ्ट जा रहे हो या तो राइट जा रहे हो, है ना, तो लॉगरिथमिक है, लेकिन हर चीज़ आप इस फॉर लूप के अंदर कर रहे हो, है ना, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हो n, ये फॉर लूप का n टाइम्स हो गया, और यहाँ पर क्वेरी और या फिर अपडेट जो कर रहे हो वो लॉगरिथमिक टाइम ले रहा है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके log ऑफ n बोल सकते हो, तो टाइम कम्प्लीटली n log n हो जा रहा है इसका, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो है वो O ऑफ 4 टाइम्स n है, यानी कि O ऑफ n बोल सकते हो। सबमिट करके देखते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम था, लेंदी था, आई एग्री, बट बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।